नेता प्रतिपक्ष जी फुल फॉर्म में रहेंगे, वो बाजू वाला नहीं है आज। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी ला सवाल पूछे रहे हैं कि मोर शक्ति जिला में और शक्ति जिला के साथ साथ पूरा प्रदेश में आप जो है धान के जो उठाव है ओला आप 17 जनवरी से आप रोक दे रहा, आप खुद स्वीकारे है। सभापति महोदय जी, बस मोर पॉइंटेड सवाल है कि आप धान जो उठाव रोक दिया, जबकि शक्ति जिला में बहुत सारा राइस मिल है और जब धान नहीं उठाए तो पानी गिरते, दुनिया भर के धान खराब होते और भुगतना ला गरीब आदमी है चौर के रूप में अंतिम में पाथे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे रोके के क्या कारण है जब कत्ते का राइस मिले शक्ति जिला में? माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये जो धान रोका गया था माननीय सभापति महोदय, ये रिसाइक्लिंग ना हो इसके वजह से धान को रोका गया था। सभापति महोदय, आज आपके जो रिसाइक्लिंग अपन भाषा में जो बोला धान उठाओ शंका के दायरे पे कि यह धान फिर से बेचते मन करके, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आखिर में जब धान नहीं उठावाओ तो वो पानी पाथे, अब पानी पाथे तो गरीब आदमी जो अंतिम छोर के व्यक्ति है ओला चौल फिर भेजता जेला पानी पाया चौल पताड़ी खाए पाए चौल फिर वो खाते। और एक गलती कौन करे है? सरकार करे, आपके अधिकारी करे है। जब कोते वहां राइस मिले, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जत्का जो है टिकरा है, जत्का के गलती के काला करिया, वो जो सोसाइटी में काम करो या ऑपरेटर है, समिति है, तेकरे ऊपर ओकर मूड में तू डालना चाहता हो, जबकि आप स्वयं कहा था कि ये मैं रोके रहेगा के। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो गांव के छोटे कर्मचारी सोसाइटी के ओकर ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, बल्कि सभापति महोदय आप देखे पूरा प्रदेश देखे, वहां जो है चौर ला धान ला मुसवा खादे कहते। मोर खुद जिला में शक्ति जिला में मोर चरणदास महाजी मोर नेता के जिला में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा मुसवा खाएगा के मन दे हवा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता ऐसे कहे जो खाद्य अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिया का। माननीय सभापति महोदय, मैं शक्ति जिला के संबंध बताना चाहूँगा। सभापति महोदय, वहाँ धान का कुल खरीदी हुआ था 47.41 लाख क्विंटल हुआ था। उसमें आज की स्थिति में उसमें धान उठाव माननीय सभापति महोदय 44.25 लाख क्विंटल धान का उठाव हो गया है सभापति महोदय, और वहाँ शेष मात्र 3.16 लाख क्विंटल धान ही शेष है सभापति महोदय। वैसे 31 मार्च तक का है, हम उसके पहले धान उठा लेंगे सभापति महोदय। आपके खुद अधिकारी आप रिपोर्ट दे डभरा में, बोड़ा सागर में, मोर नेता चरणदास महाजी के क्षेत्र में 3 आपके जो है संग्रहण केंद्र है, और तीनों जगह में रिपोर्ट आए कि धान के जो कमी पा गए है वो सुक्ति के नाम से, मुसवा खाए के नाम से लगभग 30 करोड़ से ज्यादा आपने बताया। ऐसे कर्मचारी ऊपर, ऐसे अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिया का, फिर से वो गरीब आदमी होकर तकलीफ पाते, वो पानी पाया चौला, पताड़ी पाया चौला आपन फिर गरीब आदमी पर भेजिया। ऐसे दोषी अधिकारी ऊपर, ऐसे जो संग्रहण केंद्र के अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिया का मैं आपसे पूछना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं भी बताया माननीय सभापति महोदय, मात्र 3 लाख 16 लाख क्विंटल धान ही बचा है, और मार्च तक पहले हम उस धान को उठा लेंगे सभापति महोदय। हो गया राम कुमार, ठीक है सभापति महोदय, हो गया। एक छोटे तुम्हारा प्रश्न एक बस हाँ, प्रश्न क्या है? नहीं, प्रश्न तुम्हारा नया आ नहीं रहा, प्रश्न वही है, मंत्री का जवाब वही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब को बदलते हुए कुछ नए सवालों को रख रहा हूं सर आपके सामने। माननीय मंत्री जी ने पहले ही शब्द में कहा कि रिसाइकलिंग होता था। इसका मतलब विभाग ने मान लिया है
कि चावल का रिसाइकलिंग होता था। आपने 17 तारीख को धान खरीदी बंद करवा दी क्योंकि उठाव में रिसाइकलिंग उन्होंने पाया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि विभाग के संज्ञान में यह है क्या कि रिसाइकलिंग होने के किन किन स्थानों पर सूचना आई और कहाँ कहाँ उन्होंने पूरे प्रदेश में धान बंद किया? बढ़िया प्रदेश क्षेत्र में ज़्यादा है, इसी जिले में। माननीय सभापति महोदय, ये निर्णय था माननीय सभापति महोदय कि ऐसा रिसाइकलिंग न हो, इसके लिए सभापति महोदय धान को ये रोका गया था मिलर के लिए न भेजे। और ये निर्णय सरकार का निर्णय था माननीय सभापति महोदय विभाग का। सभापति जी, 17 तारीख को आपने धान की खरीदी बंद करवा दी रिसाइकलिंग हो रहा है करके। सभापति महोदय, सुन रहा हूँ मैं, आप पूछिए। कभी कभी शक होता है, इधर सुनते हैं नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ आपको। 17 तारीख को धान खरीदी आपने बंद करवा दी, रिसाइकलिंग होता है बंद करो, और 31 तारीख तक आपकी धान खरीदी होनी थी। तो इस बीच इतने अफरा तफरी में जिनके पास टोकन थे वो भी अपने धान को नहीं बेच पाए। जो असली परेशानी हुई है रिसाइकलिंग होने के बाद हुई है, तो उनके लिए आपने धान खरीदना बंद कर दिया और इस तरह से 600 करोड़ का धान बेचा नहीं गया। तो इसके लिए कौन जवाबदार होगा माननीय सभापति महोदय? मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, 17 तारीख को माननीय नेताजी बता रहे हैं 17 तारीख को धान खरीदी बंद कर दिया गया। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, आप सही उसको ठहरा रहे हैं। मैं धान खरीदी के बारे में बातें नहीं किया हूँ माननीय सभापति। मैं बोला हूँ उठाव को हम लोग रोके थे, धान उठाव को, और धान खरीदी कहीं भी 17 तारीख को बंद नहीं हुआ था माननीय सभापति महोदय। अंतिम सवाल है सभापति, बस छोटे से निवेदन, लखेश्वर जी। सभापति महोदय छोटे से बस। मंत्री जी, मैं आपसे बस एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर स्वयं स्वीकारा था कि हमन उठाव रोक दे रहे तो जो सुक्ति आहे ओकर दोषी आप कंप्यूटर ऑपरेटर वहां के प्रभारी मत दिया, काबर स्वयं आप रोके हवा, आपके आदेश से रुके, सरकार के आदेश से रुके, तो कंप्यूटर ऑपरेटर और धान खरीदी प्रभारी ऊपर आप न डालिया, आप पूरा आश्वस्त कर पूरा प्रदेश के धान खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर ला। माननीय सभापति महोदय, 31 तारीख के बाद पूरा धान का उठाव होगा, उसके बाद बघेल लाखेश्वर जी, उसके बाद फिर मिलान होगा, उसके बाद ठीक है। प्रश्न, आपने प्रशासनिक व्यय के बारे में सब स्वीकार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रशासनिक व्यय कितना आता है और ये जो जानकारी है क्या धान खरीदी केंद्रों को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किनके माध्यम दिया जाता है, क्या वहाँ बोर्ड में लिखा रहता है कि धान खरीदी का जो प्रासंगिक व्यय है 22.5 रुपये है और इसमें से कितना बुराई धान का है, कितने हमाल को देना है, कोई जानकारी कैसे देते हैं आप ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, प्रासंगिक व्यय के संबंध में मैं बताना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, ये प्रासंगिक व्यय है, उस समिति को धान खरीदी प्रासंगिक व्यय है, उसको माननीय सभापति महोदय मैं डिटेल बता देता हूँ। जैसे बोरा भराई का है, उसके लिए 5 रुपये देते हैं, तौलाई का 5 रुपये 75 पैसा देते हैं, सिलाई का 1 रुपये 40 पैसा देते हैं, और लेबलिंग का है 3 रुपये 15 पैसा देते हैं, लोडिंग का है 6 रुपये 75 पैसा। एक कुल मिलाकर के माननीय सभापति महोदय 22 रुपये 5 पैसे देते हैं। और ये जो राशि है ये समिति देते हैं सभापति महोदय। श्री बघेश लाखेश्वर जी। सिंपल, इनने बताया कि धान बोरा भराई का 5 रुपये देते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, राज्यपाल जी को पत्र लिखा था कि प्रत्येक किसानों से ये 7.5 रुपये एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हैं और वो पूरा गरीब लोगों के खाते में जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि आप एक साफ साफ लिख दिया करें अगले सीजन से
कि इसका इतना पैसा, इतना इतना पैसा, इसका इतना पैसा, तौलाई का इतना पैसा, हमाल का इतना पैसा, ताकि गरीबों को नुकसान ना हो। अगले वर्ष करेंगे। माननीय सभापति महोदय, ये जो राशि है स्पष्ट है माननीय सभापति महोदय, कोई भी किसान से नहीं, माननीय नेताजी को कहना नहीं है, राशि स्पष्ट है कि किसानों को जानकारी हो, ऐसा कुछ वहाँ पर आप लगा दें, चस्पा करें कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की क्षति ना हो। लखेश्वर बघेल जी। जी, बोर्ड लगा दें। सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने डिटेल जानकारी दी है और इसमें से आपसे माध्यम से पूरक प्रश्न करना चाहता हूं। मंत्री महोदया ये बताने का कष्ट करेंगे, जो बोहन बीन है आंगनबाड़ी केंद्र कब से संचालित है, वर्षवार और जिलेवार बताएंगे। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं एक बार माननीय सदस्य से पुनः आग्रह करते हुए कि भवन विहीन कब से स्टार्ट है, ये कह रहे हैं कि जी, भवन विहीन जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं ये कब से संचालित है? माननीय मतलब आंगनबाड़ी का कब सैंक्शन हुआ वो बता दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि एकदम डिटेल पे माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, तो इसकी जानकारी माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगी। कब से जानकारी उनको उपलब्ध कराऊंगी माननीय सभापति महोदय जी। सभापति महोदय, ये 2909 केंद्र भवन विहीन है, 1021 जर्जर अवस्था में है, 3445 पेयजल उपलब्ध नहीं है कहीं भी, 4200 केंद्र में शौचालय उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ सरकार चाहती है कि नर्सरी कक्षा शुरू होगा, बिना भवन का, बिना पेयजल का, बिना शौचालय का, ये संभव है क्या? तो बताएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि इसमें इस प्रश्न में डिटेल दिया गया है माननीय सभापति महोदय जी कि कितने भवन विहीन हैं, कितने भवन किराए पे चल रहे हैं, कितने जर्जर हैं, कितने में कितने केंद्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने संभाग स्तर पे जानकारी पूछी है, तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराते हुए, परिशिष्ट लगा हुआ है, आप देख लीजिए, उसको दिया हुआ है। और ऐसा नहीं माननीय सभापति महोदय जी, काफ़ी सारे भवन हम स्वीकृत करते जा रहे हैं, काफ़ी सारे आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की व्यवस्था की स्वीकृति भी मिली है, पेयजल की स्वीकृति की व्यवस्था ही मिली है, तो धीरे धीरे इसको हम करते जा रहे हैं माननीय सभापति महोदय जी। आपने उत्तर में दिया है निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आप बता रहे हैं कि निश्चित समय भवन को स्वीकृत करना संभव नहीं है, तो ये बताएंगे कितने ये अपने कार्य योजना क्या बनाए, इस साल कितने के, पिछले साल कितना के, आने वाला समय कितने के, ये तो कम से कम फिगर बता दीजिएगा। और कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत विहीन है, कितने में विद्युत है, वो भी थोड़ा बता दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि माननीय सदस्य ने 2022 से 23-24 और 24-25, 25-26 की जानकारी मांगी है माननीय सभापति महोदय जी। इसमें शौचालय की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था, क्योंकि अगर संभाग स्तर पे हम देखें तो 951 की स्वीकृति मिली है, जिसमें पूर्ण 230 हो चुके हैं और 278, और पेयजल की व्यवस्था जो है, बाकी जो शेष है उसको हम धीरे धीरे बजट की उपलब्धता के अनुसार करेंगे। पेयजल की व्यवस्था है जो 2444 स्वीकृत हुए हैं, जिसमें पूर्ण 1032 हो गए हैं, अपूर्ण 465 हैं,
और जो अप्रारंभ है उसको हम धीरे धीरे कर रहे हैं माननीय सभापति। ये 2209 केंद्र भवन बीन है, उसी में से है कि ये अलग से ये 2209 है? जो भवन उपलब्ध बता रहे हैं 7667, इसमें है कि 2209 में एक केंद्र भवन बीन बता रहे हैं उसमें है? माननीय सभापति महोदय जी, इसी में से है, क्योंकि इसमें हम दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं कि संचालित 9876 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 7667 केंद्र भवन युक्त हैं, 2009 केंद्र भवन विहीन हैं। तो जो भवन विहीन है माननीय सभापति महोदय जी, तो इसमें ऐसा नहीं कि जो भवन विहीन है वो संचालित नहीं हो रहे हैं, शासकीय भवन में भी हो रहे हैं, सामुदायिक भवन में भी हो रहे हैं। तो और जो एकदम भवन नहीं है, मतलब जिसमें आवश्यकता है, उसको हम स्वीकृति मिलती है और स्वीकृति के आधार पे हम आंगनबाड़ी केंद्र बनवाते हैं। ये 10 से 21 भवन जर्जर बता रहे हैं, ये डिसमेंटल लायक है कि इसको मरम्मत किया जा सकता है? माननीय सभापति महोदय जी, कुछ डिसमेंटल भी है और कुछ मरम्मत। कुछ नहीं, कितना थोड़ा फिगर तो बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगी। जी जी, सभापति महोदय, ये वर्षों से, मतलब 10-10, 5-5, 15-15 वर्षों से भवन बीन रहना का उचित है। इसमें कोई सरकार से मेरा व्यक्तिगत रूप से मांग है कि इसमें कुछ विशेष कार्य योजना चला के भवन बीन जितने भी हैं उनको कम से कम। अरे क्या है, कल आप जी राम जी का विरोध करना बंद करो, समर्थन करोगे, सब बना देगी वो साल भर में। कन्वर्जेंस में बनना है पूरा। कितना पैसा बजट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आंगनबाड़ी भवन के कन्वर्जेंस के लिए कितना पैसा इस साल बजट? पिछले साल भी बजट में था सर, नहीं बना सका, 15 साल में नहीं बना पाए, 17 साल में। अब ये 2 साल में बनाएंगे। हर क्षेत्र में 2 साल तो बचा, एक ही बजट आना है, बच्चा मन बैठे एक ही बजट में क्या बना लेंगे? 2200 कार्य योजना है अपने पास। कल का धरना स्थगित करो महोदय, शाम को बघेल आप जी, स्वीकृति आप लो। 5 साल में भी तो आंगनबाड़ी भी 5 नहीं साल बना को क्यों नहीं पाए। जोड़ा, सीधा 15 साल बोल रहे हो? आपके कार्यकाल में भी तो एक भी नहीं बना पाए। 15 साल करेंगे। धान में मुसवा खाते 17 साल में एक भी नहीं तो बना पाए आप। 10% में तो ये हाल था, 40% कहाँ से देंगे? ये समझ से परे। आप प्रश्न पूछिए, आप इधर पूछिए। ये मेरा निवेदन है सर, ये सेंसिटिव मामला है, छोटे बच्चे के मामला है, और 10-10, 15-15 साल भवन बीन रहना कहाँ तक सार्थक है बताइएगा। थोड़ा मैं निवेदन है, सरकार ये गंभीरता से ले, कई प्रकार के स्थानीय मद भी होता है, उसके माध्यम से सेंक्शन हो जाए और बच्चे लोग कम से कम स्वच्छ वातावरण में पढ़ाई लिखाई करें, तब बुनियादी ढांचा कम से कम खड़ा हो जाए। ये मेरा निवेदन है। ठीक, धन्यवाद। कुछ बोलना है मंत्री जी? चलिए बोलिए। जी, माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि आंगनबाड़ी भवन होना चाहिए। बजट की उपलब्धता के अनुसार हम फिर स्वीकृत बजट को कराएंगे उपलब्ध, माननीय बजट तो सभापति। कभी उपलब्ध होगा ही नहीं मैडम, है ना? माननीय सभापति महोदय, आज मेरा प्रश्न है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कोरबा द्वारा जो अमानक चावल की जो खरीदी हुई है, प्रश्न के जो जवाब आए हैं उसी जवाब में से मैं कुछ मेरे तरफ से प्रश्न है कि कोरबा जिले में अमानक चावल खरीदी का कार्य प्रकाश बरेट नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि उक्त व्यक्ति उपार्जन की तिथि को निगम के किसी भी अनाधिकृत सेवा में कार्यरत था? यदि नहीं तो एक बाहरी व्यक्ति को सरकारी खरीदी प्रक्रिया में शामिल करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है? और उसी में ही बेमतरा के जिला प्रबंधक अलका शुक्ला द्वारा बिना मुख्यालय के लिखित आदेश में महेश्वर लाल सोनी की ऑनलाइन आईडी ट्रांसफर करके गंभीर मामला प्रश्न भी लिख के ला जी, प्रश्न लिख के ला। भैया मैं जब भी खड़े होता अब था सब तोरे टोका साहब टोकी करता सबे तो कस ज्ञानी न हो रे भाई। नहीं। 95 ले विधायक महोदय, महाज्ञानी माननीय अजय जी, अरे अधिकारी को वेतन संपत्ति से की गई है, यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वास्तव में यह 17 करोड़ के लगभग 40,040 क्विंटल चावल का मामला है महोदय, कोरबा जिले का। प्रश्न मेरा यह है माननीय मंत्री जी से, माननीय सभापति महोदय,
लिखित प्रश्न होता है तो लिखित उत्तर देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगले पढ़ दे। दिन उसको दे दें लिखित। पढ़ दे महोदय, लिखित ही पढ़ दे। नहीं, आप तो प्रश्न ओ करें, मंत्री जी महाज्ञानी जवाब जी, दे उसका। तुम्हार महाज्ञानी जी, तुम्हार मंत्री खोपड़ी जी। में भरा थे, सबको थोड़ी भरा है ना। 5 साल गोबर भरा रही साहब, तो ज्ञान भरा गए। माननीय सभापति महोदय, इसमें जितने अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर हमने कार्यवाही किया है, अगर माननीय सदस्य जी की चाहें पूछते तो मैं पूरा विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। जो कार्य बता दूं। बता दीजिए सारे सदन चलो, को। ठीक। फिर प्रश्न के लिए तैयार रहिए। फिर श्री महेंद्र साहू AGM MIS मुख्यालय, उसको कारण बताओ नोटिस पत्र जारी किया गया है। दूसरा है, एक मिनट जी, माननीय यस। मंत्री जी, एक मिनट, कहाँ का अधिकारी है ये भी बताते जाइए। मैं बता दूंगा पूरा डिटेल। नहीं तो फिर पहले बताइए ना, क्योंकि कोरबा में चावल, अध्यक्ष महोदय मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, कोरबा में चावल लाया गया जसपुर से, बालोद से और बेमेतरा से। यहाँ से चावल कोरबा ट्रांसफर हुआ। कितनी कितनी आईडी का उपयोग हुआ होगा, कैसे कैसे करे होंगे, तो पहले ये तो देख लो आप कि कौन कौन से आईडी से कहाँ कहाँ से आए। से जसपुर से क्यों आया भाई? मुख्यमंत्री का जिला है वहाँ, इनका जिला है जसपुर। बेमेतरा इनका जिला। एक तो मुख्यमंत्री का जिला, दूसरा मंत्री का जिला, तीसरा होने वाले मंत्री का जिला बालोद। तो इतनी जगह से चावल आपके गलत आईडी में आ रहा है, तो ये छोटा अपराध है, ये बड़ा अपराध है कि आप वहां से अमानक चावल को कोरबा में ला के खरीद रहे हैं। तो किसके किसके आईडी से खरीदे और कब आया आईडी, कितने बजे तक लेने का उसका अधिकार है, बता रहे। सब शाम को लाए थे। वो तो लिखित उत्तर बताएंगे ना, मैं अलिखित प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, ये जो माननीय नेताजी के द्वारा ये कोरबा में जो चावल के संबंध में हुआ है माननीय सभापति महोदय, उसके मैं कहना चाहूँगा, इसमें हमने जो श्री प्रमोद जांगड़े DM नान को निलंबित कर दिए माननीय सभापति महोदय, और उसके साथ साथ और मैं बताना चाहता हूँ, और भी अधिकारी हमारे, उनके ऊपर भी हमने कार्रवाई किया है, और इसमें मनोहर लाल सोनवानी है, कनिष्ठ। अच्छा, कल कितने बजे किए वो जांगड़े को आप सस्पेंड? जी, कल जांगड़े को कल कितने बजे, रविवार के दिन, छुट्टी के दिन कितने बजे सस्पेंड हुआ ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, इनका सस्पेंड हो गया, माननीय निलंबित हो गया माननीय सभापति महोदय। उनके साथ साथ और अधिकारी हैं, उनको भी सब एक ही साथ निलंबित किया गया। कब हुआ भाई, भैया? माननीय नेताजी का बिल्कुल पॉइंटेड प्रश्न है। ये जांगड़े जी को कल छुट्टी था और उसी दिन छुट्टी दिन निलंबित किया क्या, ये पूछ रहे हैं? सूरज ढलने के बाद व्यास जी अभी पूछ रहे हैं प्रश्न, एक उनको पूछने दीजिए, मूल प्रश्न करते हैं। अरे तो उत्तर तो आए, नेताजी प्रश्न। अरे व्यास जांच जी की मूल बात प्रश्न थी, करता है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, पर मेरी मदद के लिए धन्यवाद है सभी सम्मानीय नेताओं को। मेरा प्रश्न यह है कि भाई जांच कराए, अच्छी बात है, शिकायत हुई, शिकायत पर जांच कराए, पर जांच कराने अधिकारियों पर भी जांच की बात आई है कि वहां के कर्मचारी अधिकारी इस बात को बोल रहे हैं कि भाई जांच करने वाले आए थे, लग्जरी होटल से रुके, हमसे सेवा लिए, पोशाक के कपड़ा लिए, क्या उनके खिलाफ भी आप जांच कराएंगे महोदय? जी, माननीय सभापति महोदय, मैं पूरा जानकारी आपको देना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय। जैसे समाचार पत्र एवं शिकायत के माध्यम से अमानक चावल लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी सभापति महोदय। उक्त शिकायत के जांच के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय द्वारा जांच दल का गठन कर जांच किया गया सभापति महोदय। उक्त दल द्वारा चावल का सैंपल लेकर के FSSAI के गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में जांच कराया गया। FSSAI द्वारा उक्त चावल को खाने योग्य बताया। FSSAI द्वारा कनकी की मात्रा नहीं जांची जाती, इस कारण से पुनः
एक जांच दल बनाकर कनकी की मात्रा का परीक्षण कराया गया। उक्त नए जांच दल द्वारा 7 स्टैक चावल लगभग 8,153.48 क्विंटल को अमानक पाया गया। माननीय सभापति महोदय, उक्त जो चावल है अमानक पाया गया, उसके लिए हमने जो कार्रवाई की उसको बता रहा हूँ सभापति महोदय। उक्त चावल अमानक पाए जाने के कारण 2 कर्मचारियों एक अधिकारी को निलंबित किया गया माननीय सभापति महोदय, और 10 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। माननीय सभापति महोदय, कार्यवाही हुई है, इस बात से इनकार नहीं है, पर कार्यवाही लीपापोती के हिसाब से हुई है। मेरा यह इस सदन पे मेरा कहना है, मैं यह चाहूंगा कि अलका शुक्ला, हेमा त्रिनाथ रेड्डी और हेमंत मत्स्यपाल व्यास जी महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं है उनका नाम का उल्लेख न करें, पद नाम का उल्लेख करें। पद जी महोदय, और उसको विलोपित कर देंगे। डीएम बेमतरा, उपार्जन प्रभारी और एजीएम, इनको प्रभाव से लंबित करें, क्योंकि ये पूरे उस जांच में रोक लगा रहे हैं महोदय। यह प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी भी घोषणा आप अधिकारी खिलाफ, एक मिनट व्यास जी, जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसके नाम को उल्लेख करने में कोई रोक नहीं है सभापति महोदय। ये अधिकार है हमको उस अधिकारी के खिलाफ। जो अधिकारी नहीं है उसका नाम नहीं ले सकते, लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है ऐसे दोषी अधिकारी जिसे शासन खुद मानती है कि ये दोषी है, इसी कारण से निलंबित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख सदन में किया जा सकता है। जी माननीय मंत्री जी, जवाब चाहिए था इस विषय पे। जी बताइए। मैंने प्रश्न कहा है जो पदाधिकारी सभापति की तरफ से आदेश आया कि नाम न लेकर उनके पद बताइए, मैंने पद बताया है। ये पद वाले को भी कब निलंबित कर रहे हैं, क्योंकि अगर जांच होगा जब तक ये रहेंगे तब तक जांच समय पर सही तरीके से नहीं होगा, प्रभावित करेंगे महोदय। माननीय सभापति महोदय, हमारा आदरणीय सदस्य जी के द्वारा पूछा गया है, इसमें निश्चित रूप से हम कार्रवाई किए हैं सभापति महोदय। जितने उसमें दोषी अधिकारी कर्मचारी पाए गए उसके ऊपर कार्रवाई किए हैं, और अब कुछ लोगों को नोटिस दिए हैं, उसमें भी जांच हो जाएगा तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। ठीक। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही विषय है इस पे, क्योंकि इसकी क्या व्यास जी अंतिम प्रश्न महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि जो राइस मिलर हैं, देखिए खरीदी हुई है, निश्चित रूप से इसमें राइस मिलर्स की भी संलिप्तता थी, और वो राइस मिलर किनके राइस मिल से कितने अमानक चावल किस किस जिले से लिए गए हैं, और इसकी नाम बताएं महोदय। एक बात है, विषय गंभीर है, छत्तीसगढ़ के उन गरीबों के भरण पोषण के लिए चावल की बात है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे महोदय तो मुझे मजबूरी में या तो एफआईआर कराइए, एफआईआर करा के जांच कराइए, आप अपने एजेंसी से जांच कराइए विभागीय जांच के अतिरिक्त, और नहीं तो मैं इस संगठित अपराध के खिलाफ पीआईएल हाई कोर्ट जाने के लिए मैं मजबूर होऊंगा। इस बात के लिए मैं अपनी विचार व्यक्त किया है, बाकी मेरे ऊपर छोड़िए, आप क्या करेंगे मैं आपकी अपेक्षा करता हूं कि आप न्याय दिलाएंगे। माननीय सदस्य के द्वारा माननीय सभापति महोदय जो पूछी गई है, ये राइस मिल है 12 कोरबा का है और 14 कटघोरा का है माननीय सभापति महोदय। इन जितने भी राइस मिल है उनके उक्त प्रक्रिया के संबंध थोड़ा सा बताएं। उक्त प्रक्रिया में जिस भी मिलर का चावल अमानक पाया जाता है उसे नोटिस जारी, तो माननीय सदस्य जी उनको हम जितने भी राइस मिलर हैं उनको हम लोग नोटिस जारी किए हैं, और नोटिस जारी करके जो वहाँ पे चावल जमा किए हैं उस चावल जो अमानक है उस चावल को वापस ले जाएं, और हमको दूसरा चावल मानक चावल हमको उस वहां ला करके जमा कर, इसके लिए हम नोटिस जारी किए हैं। हो गया, और पूछ रहे हैं। मंत्री जी, आप प्रक्रिया बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कोरबा या कटघोरा का ये मिलर है, तो यहाँ जो दूसरे जिले के आपको आईडी और ओटीपी इसको कैसे बुलाते हैं, कैसे आता है, इसका भी कोई प्रक्रिया बना है अभी तक? कि भला जसपुर और आपके जिले बेमेतरा से
आईडी कैसे पहुंच गया, ओटीपी कैसे पहुंच गया, हेलीकॉप्टर लगाए थे आप कि बस की व्यवस्था थी कि कोई स्पेशल आपकी व्यवस्था थी, बताइए ना, हम लोग समझना चाहते हैं। जी अवसर पूछने का है भैया, समझने के नहीं है। समझने के लिए अलग पीरियड लो आप। तुम दूध के धुले सरकार ने बतावा ना कहाँ उड़िया गिरी तेला। माननीय सभापति महोदय, एक गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा एक दिन में केवल 15 लाट की जांच की जा सकती है। सभापति महोदय, इस हेतु चावल की आवक एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक जिले से दूसरे जिले के गुणवत्ता निरीक्षक को व्यवस्था के तहत कार्य लिया जाता है। सभापति महोदय, राज्य में गुणवत्ता निरीक्षक की कमी होने के कारण यह व्यवस्था की जाती है। सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि ये सब स्टैंडर्ड के चावल जमा किए गए। दूसरा ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि 3,08,153 क्विंटल चावल अमानक जमा हुए। कीमत आपने बताया 3,34,00,000। ये भी बताया कि इसमें ओटीपी में, आईडी में अलग अलग जिलों से उपयोग किया गया, उसके खिलाफ आप कार्रवाई किए। तो इसमें तो सबसे पहली बात एक अमानक है अपने, अब उसको सुधारने के लिए उसे बोले सही चावल जमा कर दो। पहली बात तो आपके पकड़ में आ गया, संज्ञान में आ गया, और उसको आप सुधारने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि संलिप्तता ऊपर स्तर तक के है। अब दूसरी बात यह है कि राइस मिलर भी इसमें संलिप्त है, अधिकारी भी संलिप्त है, बचाने की पूरी कार्रवाई हो रही है, अमानक है। और माननीय सदस्य ने लिखित आपसे पूछा है कि भाई जब इतनी बड़ी घटनाएं हो गई और सदन में आ गया तो क्या उन दोषी इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करेंगे क्या, पुलिस से जांच करवाएंगे क्या, और उन दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय नेता जी को बताना चाहूँगा, इसमें हम जो कार्रवाई किए हैं, इनको निलंबित किए हैं, बाकी के लिए नोटिस भी जारी हुआ है। उनके नोटिस में जो भी जवाब आता है उसके जांच करके परीक्षण कराएंगे। और इसमें माननीय सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहूँगा, हमने राइस मिलर के चावल को BRL अमानक घोषित किया है एवं राइस मिलर को ब्लैक लिस्ट करने की बात भी कह रहा हूँ माननीय सभापति महोदय। तो करने की बात कर रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय, जो चावल है हम राइस मिलर को नोटिस दिए हैं, वो चावल अपना वापस करके हमें अमानक चावल वहाँ जमा कर दे। ये तो सीधा सीधा कहना चाहूँगा सभापति महोदय, अमानक चावल जमा करा रहे हैं। मानक 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 नहीं, मानक को तो वापस कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं मंत्री जी, वापस कर रहे हैं। मानक एक तरफ दोबारा मानक चावल जमा करवाने की बात बोल रहे हैं। ये आपराधिक कृत्य हुआ है और इसमें बहुत सारे राइस मिलर से लेके विभागीय अधिकारी से लेके सब अलग अलग जिला, जिसके बारे में नेताजी ने बात कही, जसपुर से लेके बेमेतरा, बालोद, कटघोरा, सब जिला के लोग इसमें शामिल हैं। तो ये आपसे निवेदन है, जब इतना बड़ा प्रकरण है, आपराधिक कृत्य हुआ है, तो इसे पुलिस को सौंपेंगे क्या? एक ही लाइन खाली किसान मारो के बाद उनके पुलिस। माननीय सभापति महोदय, मैं उसी बात को बताया हूँ, वो भी उसमें जांच चल रहा है। और ये तो दिसंबर का मामला है, दिसंबर का मामला है, दिसंबर से पहले का मामला है। कर्मचारी देखिए ये स्पष्ट है कि 5 दिसंबर से पहले का मामला है। 5 दिसंबर के पहले का मामला है। दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च, चौथा महीना लग गया। आप कब तक जांच करते रहेंगे? कार्रवाई कब होगी? तो आप तो जांच करना नहीं, आपके अधिकारी लिपापोती करने में लगे हुए हैं। तो क्या इस पूरे प्रकरण को पुलिस को सौंपेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम अवश्य कार्रवाई करेंगे।
श्री पुरंदर मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो विभाग के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, पूरी संलिप्तता विभाग की दिखाई दे रही है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी अलग अलग जवाब दे रहे हैं। हम तो शासन से मांग रहे हैं करना बंद करो। जवाब नहीं आ रहा है, कार्रवाई करने की स्पष्ट कोई बात नहीं बोले जा रहे हैं। प्रयास किए जाते हैं सरकार के गरीब द्वारा। लोगों के जीवन का सवाल है। गरीब आदमी को पुलिस भेजा, बड़े आदमी के द्वारा तुमने हाथ करते हैं। मैंने प्रश्न करने से यही है तुमन के सरकार, गरीब कैसे पहुंचने वाला। प्रश्न किए, मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी प्रश्न किए, मंत्री जी बचा रहे हैं, करने से रोका निश्चित रूप से बचा रहे हैं। बचाने की अपराधियों को मंत्री जी बचा रहे हैं। FIR क्यों नहीं कराते वो? कौन कौन आप मंत्री पर भी तो दबाव बना सकते हैं ना, तो सही करें। इसका कोई जानकारी को दे ही नहीं रहे आप सभापति मंत्री जी महोदय। पर भी मंत्री दबाव जी, बना सकते हैं कि सही जवाब दें। मंत्री जो जी भी के आ जवाब रहा से है संतुष्ट नहीं होकर विपरीत हम आ इस रहा है, सदन को हम बहिर्गमन लोग करते इसका हैं। बहिर्गमन करते हैं। श्री पुरंदर मिश्रा, पुरंदर मिश्रा। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय को आपने मुझे बोलने का बहिर्गमन अवसर करना ही दिया। है। मैं तो स्पष्ट बोला हूँ, मैं जो भी दोषी होगा उसके ऊपर हम खाद्य कार्रवाई विभाग करेंगे। से उसके बाद इन लोगों को तो ये करना ही था। बारदाना क्रय के संबंध में पुरंदर मिश्रा जी। जानना चाहता हूं, जिसका प्रश्न क्रमांक 1382 है। मुझे प्रश्न किया था, उत्तर प्राप्त हुआ है। कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहता हूं। किन किन जिलों में जूट अमानक पाए गए हुए कितनी संख्या में है? माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय सदस्य के द्वारा पूछा गया है कि 2025-26 में अमानक बारदाने के संबंध में पूछा गया है। माननीय सभापति महोदय, तो मैं बताना चाहूँगा कि बस्तर में क्लेम किए गए अमानक बारदाने की संख्या बस्तर में 17, कोंडा गांव में 1, जांजगीर चांपा में 13, बालोद में 600, बेमेतरा में 6, दुर्ग में 35, कवर्धा में 2, राजनांदगांव में 1556, बलौदा बाजार में 7, गरियाबंद में 1641, महासमुंद में 217, रायपुर में 28, सूरजपुर में 96। इस तरह माननीय सभापति महोदय 4219 गठान अमानक पाए। जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा दिए गए जूट का निर्माण किन किन कंपनी द्वारा दिया गया? कंपनी का नाम और पता सहित प्रदान की गई जूट की संख्या बताएंगे। माननीय सभापति महोदय, ये सूची जो है आपूर्तिकर्ता फार्म नाम एवं प्रदाय की मात्रा ये निम्नानुसार है। पूरा ये सूची है माननीय सभापति महोदय, कहो तो मैं इसे उपलब्ध करा दूंगा माननीय सदस्य को। ये हाँ, ये सूची आगे बढ़े पुरंदर जी। सभापति महोदय, जांजगीर, चांपा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, कोरबा सहित अनेक जिलों को प्रदाय गई जूट का वजन 45 से 85 ग्राम कम था। उस जूट का क्या अनुपात से भुगतान की गई, कृपया उसकी वापसी हुई या नहीं हुई, ये भी बताने कष्ट करें। माननीय सभापति महोदय, नए जूट बारदाने के संबंध में मानक मापदंड के संबंध में बताना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल 4219 गठान नए जूट बारदाने अमानक प्राप्त हुए हैं।
जिसका क्लेम जूट कमिश्नर कार्यालय को किया जा चुका है माननीय सभापति महोदय। पुरंदर हो गया आपका? नहीं, अंतिम प्रश्न। मैं 4.3 लाख गठान खरीदी गई। मंत्री जी के उत्तर में भी उतना ही है, पर भी जवाब में भिन्नता आया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो भिन्नता क्यों है। जूट प्रदाय के समय जूट की गुणवत्ता संख्या परीक्षण हेतु सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित किया गया था। यदि हाँ, तो जूट का अमानक होने पर जूट का पूर्णतः भुगतान कैसे किया गया, और उनके द्वारा सत्यापन नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये जूट जो बारदाना है इसे कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है, जूट कमिश्नर के। तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, ये जूट कमिश्नर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार द्वारा राज्यों में खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग हेतु अग्रिम कार्य योजना प्राप्त की जाती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्यों को बारदाने की मात्रा आवंटित करते हुए सप्लाई प्लान जारी किया जाता है। सभापति महोदय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुमति पश्चात जूट कमिश्नर द्वारा निर्धारित बारदानों की राशि जूट कमिश्नर को अंतरिम करते हुए आवंटित सीमा के अंतर्गत माहवार इंडेंट जारी किया जाता है। राज्यों से प्राप्त इंडेंट अनुसार जूट कमिश्नर कार्यालय द्वारा जूट मिलों को PCSO आपूर्ति आदेश जारी किया जाता है एवं उक्त PCSO अनुसार जूट मिलों द्वारा रेलवे कंटेनर के माध्यम से राज्य को बारदाना आपूर्ति की जाती है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, सत्यापन समिति यदि गठित है और यदि जांच किया गया है और यदि उसमें कम पाया गया तो भुगतान क्या कम का भी कर दिया गया या ज्यादा का भी कर दिया गया, वापस आया, कब आएगा? क्या सत्यापन समिति पे कार्रवाई करेंगे? महाराज गोटो गोटो पूछू सा। माननीय सभापति महोदय, ये भुगतान अग्रिम होता है माननीय सभापति महोदय, और ये जांच वही होता है, दूसरा जहां बारदाना खुलता है वहां पे होता है। तो इसमें तो जो मैं सभापति महोदय, भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ है ये बताइए ना। माननीय सदस्य जी पूछ रहे हैं, भुगतान सही हुआ है कि गलत हुआ है? भुगतान सही हुआ है, जो अमानक बारदाना है उसके लिए क्लेम किए हैं। ठीक है, मैं सभापति महोदय अंतिम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अंतिम अच्छा, आप पूछ लीजिए। 2 क्वेश्चन पहले अंतिम हो गया है। महोदय, प्रक्रिया को आप देखेंगे तो जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है। जूट कमिश्नर तो बनाता नहीं बारदाना, यहाँ कमेटी बनी, सत्यापन होता है। 2 पहलू है इसमें। यदि बारदाना कम वजन का है और उसको उपयोग में लाया गया, मतलब किसान का ज्यादा धान लगा उसमें, बिंदु क्रमांक 1। दूसरा, क्लेम आपने किया, तो आप क्लेम कैसे किए हैं, किस बात की क्लेम किए हैं, किसको किए हैं, और क्लेम का निराकरण इससे पहले भी अमानक बोरा पाए गए हैं, तो कितने प्रकरण का क्लेम जो है कितनी अवधि में निराकरण होता है और किस प्रकार होता है? नगद पैसा वापस करते हैं, बारदाना दूसरा देते हैं, किसानों को क्षति हुई उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं, करते क्या है? क्लेम का मतलब क्या है आपका? क्लेम किए तो निराकरण कितने दिन में होता है और इससे पहले क्लेम के निराकरण कैसे हुए? माननीय सभापति महोदय, अमानक बारदाना का उपयोग नहीं किया जाता माननीय सभापति महोदय, उसका उपयोग ही नहीं करते। बोरा छोटा है, मैं क्लेम का निराकरण पूछ रहा हूं। क्लेम का निराकरण हम लोग कर दिए क्लेम, और जो बारदाना छोटा है या अमानक है उसे वापस करके जो राशि तो एडवांस दिए जाते हैं उसी में कटौती किया जाता है। महोदय, बहुत उचित प्रश्न को फिर से क्लियर कर देता हूं। और मान लो आपने क्लेम किया
अमानक का उपयोग नहीं किया, बोले अमानक का भुगतान आपने कर दिया, एडवांस होता है बोल रहे हैं, तो अमानक का उपयोग नहीं किया तो ठीक है, लेकिन उसके क्लेम का निराकरण किस स्वरूप में हुआ? उसका वापस लिए, आपको पैसा वापस दिए, या मिल को ब्लैक लिस्टेड किए, जूट मिल को? इससे पहले भी आपने जो क्लेम किया उसके निराकरण किस तरह हुए, ये जानना है, क्योंकि हर साल का लफड़ा होता है ये। माननीय सभापति महोदय, ये जो अमानक बारदाना है उसको हम लोग क्लेम किए हैं, वो जो उसको माननीय सभापति महोदय वास्तविक से समायोजन किया जाता है। जो राशि हम तो पहले दे दिए होते हैं, उसी में जो अमानक बारदाना है उसी में कटौती हो जाता है सभापति महोदय, राशि जो है। आपने किए हैं कितनी राशि, अब तरीका अभी बताया, नियोजन हुआ है, वापस किस तरह नियोजन होता है? आप तो एडवांस दे चुके हैं, तो आपको वापस करते हैं, अगले साल आप क्या लेंगे, कितना लेंगे, तय थोड़ी है। कैसे नियोजन होता है? क्योंकि हर साल होता है ये विषय, कितने का नियोजन हुआ है आज तक? माननीय सभापति महोदय, प्रश्न जानकारी लेकर उपलब्ध करा देंगे। मैं उपलब्ध करा दूंगा। माननीय दिलीप लहरिया। माननीय सभापति, दिलीप लहरिया। माननीय सभापति महोदय, आज संसदीय कार्य विभाग की डिमांड मांग में चर्चा है, इस प्रक्रिया को जरूर पूछूंगा मैं, बाद में उपलब्ध करवा देंगे, तो आज तक हम लोगों को नहीं मिला है, बाद में कैसे उपलब्ध होता है? आज तक किसी मंत्री किसी प्रक्रिया में, आज तक तो उसकी प्रक्रिया क्या है ये पूछूंगा आज मैं। पूछ लीजिएगा, अभी तो 4 प्रश्न पूछ लिए हैं, मुझे आधा प्रश्न पूछने दीजिए। माननीय मंत्री जी को याद होगा, पिछले साल मैं बोरा लेके आया था भाटापारा से, और आपको बताया था कि अमानक बोरा है, और आपने किसी भी प्रकार उसको स्वीकार नहीं किया। मैं चाहता हूं कि किन किन जूट मिलों से ये जो बोरे बने हैं, वो किन किन जूट मिलों का है जो अमानक पाए गए हैं, नाम पर बता दीजिए कौन कौन जूट मिल है। माननीय सभापति महोदय, जूट बारदाना जो है हम जूट कमिश्नर से खरीदते हैं, वहाँ से जो बारदाना आता है वो किन किन मिलों, माननीय नेताजी पूछ रहे हैं, उपलब्ध करा हाँ उसको उपलब्ध करा। दिलीप लहरिया। अब सभापति महोदय, अभी तक के सभापति महोदय, एक छोटा सा छूट गया सबका कंक्लूजन। मिश्रा जी, एक मिनट फिर आप पूछ लीजिएगा। अभी तक के जितना आश्वासन मिला, दिखवा लेंगे, उपलब्ध करा देंगे, इसकी सूची बनवा दीजिए सभापति महोदय, और उसके बारे में जानकारी मंगवा लें, कितने उपलब्ध कराए हैं। दिलीप लहरिया जी। सभापति महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है दिलीप लहरिया। माननीय सभापति महोदय जी, अब मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जिला बिलासपुर में KYC अपडेट न होने के कारण फरवरी 2026 में राशन कार्ड धारी सदस्यों का खाद्य आवंटन रोक दिया गया है, हाँ या ना में उत्तर देंगे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का बिलासपुर जिला में 14/3/2026 की स्थिति में माननीय सभापति महोदय मैं जवाब में भी दिया हूं, वहां कुल राशन कार्ड है 5,72,013 है, सदस्य संख्या है 18,42,371। KYC पूर्ण माननीय सभापति महोदय 16,34,000 माननीय सभापति महोदय, और KYC से छूटे हैं वो माननीय सभापति महोदय 64,628। ये जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले हैं ये छूटे हैं सभापति महोदय। KYC हेतु शेष 1,43,000 ये माननीय लगभग महोदय इसका नहीं हुआ है KYC, और शेष राशन कार्ड जिनका KYC नहीं हुआ है उनका संख्या है 15,758।
इसमें माननीय सभापति महोदय एक भी ये जो कार्ड है 15,758 इसका केवाईसी हुआ ही नहीं है। वो जितने सदस्य है उसमें एक भी सदस्य केवाईसी कराने उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूँगा इसमें केवाईसी नहीं हुआ है। जी माननीय सभापति महोदय जी, हमारे बिलासपुर जिले में कुल 1,44,336 राशन कार्डधारी सदस्यों का खाद्य आवंटन रोक दिया गया है और ये सदन को गुमराह किया जा रहा है माननीय सभापति महोदय जी। और गरीबों का जो खाद्य आवंटन रोका गया है, क्या इसे अतिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा? कब आप के ई-केवाईसी को आप पूर्ण करेंगे? आप मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय स्पष्ट बताए हूँ, ये जितने कार्ड है जो संख्या बताए हूँ उसमें केवाईसी नहीं हुआ है माननीय सभापति महोदय। इसके लिए व्यवस्था है, वो अपने जल्दी से जल्दी अपना केवाईसी करा लें और अपना राशन प्राप्त कर लें। और केवाईसी नहीं हुआ है। माननीय सभापति महोदय, केवाईसी के ई-केवाईसी के नाम पर गरीबों का राशन कब तक रोका जाएगा? क्या इसके लिए कोई विशेष प्रयास है या फिर कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? लगातार प्रदेश में मुसवा के नाम से धान के खा दिया करके मुसवा को बदनाम किया जा रहा है, राशन को छुछुआ खा दिया करके बदनाम हो रहा है, दूध को बिलाई पी दिया करके बदनाम हो रहा है। प्रश्न करें ना माननीय सभापति महोदय, मैं वही बोल रहा हूं सर कि भाई ये केवाईसी कब तक पूरा किया जाएगा? गरीबों का ये राशन कब तक पूर्ण होगा, मिलेगा उनको? ये बता दिए, देने की कृपा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 15,758 राशन कार्ड, उसमें 1,44,336 सदस्य हैं माननीय सभापति महोदय, और जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है। यह जब भी राशन दुकान में उपस्थित होंगे उन्हें राशन देंगे। ई-केवाईसी दुकान में ही होता है माननीय सभापति महोदय। आप उसको जितने भी सदस्य राशन कार्डधारी उनको राशन दुकान भेजवाइए, वहीं केवाईसी हो जाएगा, राशन भी मिल जाएगा। ये अब तक माननीय सभापति महोदय जी यही व्यवस्था नहीं हुआ है, इसी कारण तो ये प्रश्न है माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय कि जी मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि 1,44,000 छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, एक बिलासपुर जिला जहां से आप आते हैं, एक जिला पूरे देश भर, पूरे प्रदेश भर में लोग 30 लाख है, 30 लाख से ऊपर है, ये इतने नहीं मिल रहे हैं। हमें जो शिकायत मिल रही है वो ये है सभापति महोदय, खत्म हो जाएगा फिर कि जाते जरूर है वहां, वो अंगूठा मिलता ही नहीं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों या मेहनत कश लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जो खंती कोड़ते हैं। अब उसका अंगूठा तो ऐसे निशान मिट जाता है, उनका कहाँ से मिलेगा? घिस जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए सर, क्या आपके पास ऐसी जानकारी है कि वहां गए और उसके बाद ही उसका ई-केवाईसी नहीं हो रहा है? कितने बुजुर्ग और कितने बच्चे? यदि ये जानकारी है तो वो बताएं, और नहीं तो ये 30 लाख से अधिक एक जिले में आप खुद स्वीकार कर रहे हैं 1.5 लाख के आसपास, तो फिर इनकी व्यवस्था क्या? 1.5 लाख लोगों का राशन कितना होता है और कितने लोग वंचित हो गए हैं, इसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं और कितने महीने से? माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय नेताजी को बताना चाहूंगा कि ये जो है जितने राशन कार्ड है, ये लोग राशन लेने जाते ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, डालने का माननीय सभापति महोदय, राशन कार्ड काटा जा रहा है माननीय सभापति महोदय, कितने राशन कार्ड काटे हैं उसके आंकड़े दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, जरा साफ साफ। केवाईसी की व्यवस्था हमेशा थी राशन दुकान में। पीओएस मशीन के माध्यम से राशन दुकान में ही ई-केवाईसी हो जाता है माननीय सभापति महोदय। लेकिन सवाल ये है
वो कार्ड लेकर के दुकान राशन आप दुकान खुद जाएगा स्वीकार रहे हैं एक जिले में रहा है, यही तो लाखों से ऊपर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। देखिए ना, उमेश तब आरोप लगाते हैं। उमेश पटेल जी पूछ लिए। माननीय, सर्वप्रथम तो ई-केवाईसी करने जाते हैं लोग वहां, चाहे अंगूठे के निशान नहीं होने के कारण, चाहे उनका आईडी नहीं होने के कारण वो ई-केवाईसी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण है। पहला। दूसरा, सर्वर डाउन। दूसरा, माननीय मंत्री जी आप ये बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति उपस्थित है, बार बार जा रहा है, उसका ई-केवाईसी नहीं होने के कारण, मान लीजिए 2 महीने का उसको राशन नहीं मिला और तीसरे महीने ई-केवाईसी होने से उसको 3 महीने का राशन देंगे क्या आप? बताइए मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि फेस ई-केवाईसी मोबाइल पर मेरा ई-केवाईसी ऐप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करके राज्य का चयन किया जाता है। इसके पश्चात हितग्राही का आधार नंबर और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है। पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्राप्त OTP के माध्यम से सत्यापन करने के पश्चात मोबाइल के स्क्रीन पर फेस ई-केवाईसी बटन क्लिक करके फेस को स्कैन करने पर फेस ई-केवाईसी पूर्ण होने संबंधी मैसेज स्क्रीन पर प्राप्त होता है। तो माननीय सदस्य महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं वही कहना चाहूंगा, दुकान तो आना चाहिए। आप ये बताइए कि अगर माननीय सभापति महोदय, तो उसके बाद आप राशन उपलब्ध कराते हैं उनको जिस महीने का ई-केवाईसी नहीं हुआ। मान लीजिए जनवरी में नहीं मिला उसको, फरवरी में नहीं मिला, मार्च में ई-केवाईसी होने पे जनवरी फरवरी मार्च का देंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी। अरे मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं ना। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर उसी को रिपीट करना चाहूंगा। ये लोग जिसके पास राशन कार्ड है, वो लोग राशन दुकान तो आए, राशन दुकान आएंगे, राशन आने के बाद उसका जांच करवाएंगे क्या आप? लाखों उदाहरण बता देंगे। अरे वो बुजुर्ग राशन दुकान गए थे, उसका जांच करवाएंगे क्या? अरे वो बुजुर्ग महिला जो हो जाएगा, कैसे आप जांच करवाइए। बयान में आएगा वो गए थे कि नहीं। सदस्य है राशन कार्ड में जितने सदस्य, उसमें कोई भी सदस्य को आना चाहिए। एक भी सदस्य क्या राशन कार्ड एक सदस्य नहीं उपस्थित होता? बघेल जी, मैं ये जनक ध्रुव जी बैठे हैं, मैं उनके क्षेत्र गया था, लोग सड़क पे खड़े थे। क्यों? मैं बोला यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो वो बोले कि हमारे गांव में या जो राशन दुकान है वहां नेट नहीं काम करता, हम लोग यहीं आके नेट में, हम लोग कौन सा गांव था वो? खरसा। अब वहां रोड के ऊपर में वो वहां नेट आया, वहां से वो कर रहे थे। तो और एक मतलब वो 5 मिनट में एक जने खो रहा था। अब सोच लीजिए दिन में कितने खोगा। अब पूरे लोग सड़क में खड़े थे। तो ये जंगल के एरिया है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, बिद्रा नवागढ़ हो, जसपुर हो, दूरस्थ अंचलों में ये नेट काम नहीं कर रहा है, आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है। पूछिए ना। और वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो कोई उत्तर कहाँ आ रहा है? एक बार और वही प्रश्न पूछ रहे हैं उमेश जी। अभी 1.5 मिनट है, एक बार और पूछ लीजिए। हाँ तो बताइए कि इसकी क्या व्यवस्था है? जहाँ नेट नहीं काम कर रहा है, जहाँ ई-केवाईसी काम नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? लाखों लोगों का नाम है ऐसा। माननीय सभापति महोदय, माननीय नेताजी को बताना चाहूंगा, बैकलॉग देंगे। यदि ई-केवाईसी नहीं हुआ है और हो जाता है तो पिछले महीना का जो भी नहीं दिया गया है उसको दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, गलत जवाब है। अन्याय हो रहा है। 3 महीना से चावल नहीं मिल पा रहा। माननीय सभापति महोदय, गरीबों का चावल खाना बंद करो, गरीबों का चावल खाना बंद करो। श्रीमती शेषराज हरवंश। डॉक्टर संपत अग्रवाल। प्रश्नकाल समाप्त।